हेल हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों की भर्ती के बारे में है। तो ये जो भर्ती आपकी है, संविदा पर आपकी भर्ती आई हुई है, बिना परीक्षा के सीधे आपकी भर्ती होने वाली है। जिले वाइज आपकी भर्ती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और किस किस जिले के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है, यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है civilizanup.in पर जाना है। इसके बाद आपको रोजगार संगम पर जाना है। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद आपको फैमिली आईडी परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और जॉब सर्च पर क्लिक करके स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो ये जो भर्ती आपकी कभी भी आपको एक पेज पर देखने को नहीं मिलेंगी, अलग अलग पेजों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। आज अगर हम आप देखेंगे तो आपको ये अलग पेज पर मिल सकती है, कल अगर आप देखेंगे तो ये भर्ती आपको अलग पेज पर देखने को मिल सकती है। तो आपको सभी पेज चेक करने हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रीशियन से ये CTI किया होना जरूरी। वेबसाइट जैसे विभाग से हरदोई जनपद से आपकी भर्ती है। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सामान्य कैटेगरी के लिए 40 वर्ष, ST OBC के लिए आपको इसके कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी। 23,000 रुपये आपको उसमें सैलरी मिलने वाली है। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। हरदोई जनपद से आपका एक पद दिया गया है और इसके लिए आपका ITI किया होना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन से सभी सब्जेक्ट आपके पास रहने चाहिए जो ITI के आपके इलेक्ट्रीशियन के सब्जेक्ट है, या फिर आपने ग्रेजुएशन की है जैसे इंजीनियरिंग की है, BTech या BE किया है, या आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह, और अदर आपने क्या किया होना चाहिए, ट्रेनिंग की है आपने आपने CTI किया है, अदर से आपने ट्रेनिंग की, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है, NCIC सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। थर्ड पार्टी आपकी भर्ती रहने वाली है। और इसके लिए जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है, सामान्य कैटेगरी के लिए आपकी एज लिमिट 40 वर्ष रहने वाली है। SC ST OBC के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी। आपके पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 20,000 से 30,000 रुपये आपको वेतन मिलेगा। 23,000 रुपये आपका वर्तमान वेतन रहने वाला है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 3 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा। लेकिन ये जो नौकरी होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों के अंदर मिलता है। तो अगली जो भर्ती है आपकी, तो ये जो भर्ती है आपकी, ये आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका ITI तथा CTI किया होना जरूरी है। वेबसाइट शिक्षा विभाग से ये आपके लखीमपुर व खीरी जनपद से आपकी भर्ती है। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। और इनके लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगी सबके लिए सेम रहने वाली है, 23,000। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है और ये भी आपके हरदोई जनपद से है। इसके लिए 15 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका ITI किया होना जरूरी, टेक्नीशियन से, या CTI किया होना जरूरी है। और अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी उन्नाव जनपद से आपकी भर्ती है। इसके लिए आपका मैकेनिस्ट से आपका ITI किया होना जरूरी तथा CTI किया होना जरूरी है। 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और 23,600 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी लखीमपुर व खीरी जनपद से है। इसके लिए आपका डीजल मैकेनिक्स और मोटर व्हीकल से आपका ITI किया होना जरूरी है, या आपने CTI किया है, या आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी सीतापुर व हरदोई जनपद से है। इसके लिए आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन से आपका ITI किया होना जरूरी है। और RAC आपने CTI, तो इसके लिए आपका RAC व CTI किया होना जरूरी है और इसके लिए भी आप 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी रायबरेली लखीमपुर खीरी जनपद से है। इसके लिए भी आपका टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रीशियन सिस्टम से आपने किया हो या CTI किया होना आपका जरूरी। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन
कर सकते हैं और 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी प्लम्बर की भर्ती है और इसके लिए आपका प्लम्बर व CTI, प्लम्बर से आपका ITI व CTI किया होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से आपकी ये भर्ती दी गई है। तो इसके लिए भी आप 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 23,600 सैलरी दी जाएगी। अगली है आपकी, ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की आपकी भर्ती है। इसके लिए आपका कोपा से आपका ITI किया होना जरूरी है, CTI किया होना जरूरी है और 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और लखीमपुर खीरी जनपद से आपकी भर्ती दी गई। 23,600 आपको उसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स अनुदेशक की भर्ती है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स आपका ITI व इंजीनियरिंग की होनी जरूरी है, CTI की होनी जरूरी है। रायबरेली व हरदोई जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भर्ती है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की भर्ती है और ये आपको उन्नाव जनपद से दी गई है। इसके लिए आपका CTI तथा आपने ITI किया होना जरूरी है और 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी फिटर इंस्ट्रक्टर की फिटर से आपकी भर्ती है। तो इसके लिए आपका फिटर से ITI व CTI किया होना जरूरी है। लखीमपुर खीरी जनपद से भर्ती 15 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आप, ये आपकी ड्राफ्टमैन की भर्ती है सिविल से। इसके लिए आपका ड्राफ्टमैन सिविल से आपका ITI की होनी जरूरी है, CTI की होनी जरूरी है। हरदोई लखीमपुर खीरी जनपद से भर्ती है। 15 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिशियन एप्लियंसेस की भर्ती है। ये भी आपके लखनऊ व हरदोई जनपद से है। इसके लिए भी आपका मैकेनिक्स कंज्यूमर रिलैक्सेशन से आप या ITI या CTI किया होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी कॉस्मेटोलॉजी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन केयर अनुदेशक की भर्ती है। इसके लिए आपको कॉस्मेटोलॉजी व ITI व CTI की होना जरूरी। लखीमपुर खीरी जनपद से आपकी भर्ती 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इन भर्तियों का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इनमें से भी अन्य भर्तियों का विवरण देख सकते हैं। भर्ती है आपकी, इसमें आपका एक पद दिया गया है। इसके लिए आपका ITI किया होना जरूरी कॉस्मेटोलॉजी से और या आपने ग्रेजुएशन किया है या कोई डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का कॉस्मेटोलॉजी से या आपने CTI किया है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। थर्ड पार्टी आपकी भर्ती है। पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष आपकी एज लिमिट रहने वाली है। 23,600 आपको सैलरी मिलने वाली है और 3 वर्ष के लिए आपको फिलहाल में रखा जाएगा। लखीमपुर खीरी जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। तो ये जो नौकरी होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों के अंदर मिलता है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इधर ये टाइमिंग दिया गया है। जैसे ही आवेदन शुरू होता है, इधर आवेदन करने का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके यूज़र ID और पासवर्ड बनाकर बिल्कुल फ्री में आप इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आपको सिविल योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरीके का कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी व संविदा भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।